हेलो एवरीवन। तो देखो, आज की क्लास में मैं आप लोगों को बीटेक वाले और बीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो जनरली टॉपिक पूछा जाता है और जो आपका मैथ्स का जो सिलेबस है वो कवर करवाऊंगा मैं आपको। तो आज की क्लास में जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर वो हमारा होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ये आपका जो ड्यू वाले जो स्टूडेंट होंगे उनके कॉलेज में जो बुक प्रेफर करते होंगे वो आशा रानी सिंघल, एम के सिंघल फॉलो करते होंगे, और जो एमडीयू के जो भी बच्चे हैं उनकी जो है जीवन सन पब्लिकेशन जो प्राइवेट पब्लिकेशन है वो बुक फॉलो किया जाता है। तो जनरली जब मैं आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन समझाऊंगा तो आप दोनों ही बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो कोशिश करता हूँ मैं आपको जितना ज़्यादा बेसिक लेवल हो सके आपको समझाया जाए। तो देखो, थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए। जैसे बेसिक क्या आपका, आपने बहुत पहले पढ़ा भी होगा पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ polynomial, then degree of the polynomial, and fourth one रूट्स या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट्स और जीरोज दोनों का सेम मीनिंग है, रूट्स हो या जीरोज सेम मीनिंग है, तो रूट्स या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बेसिकली देखो, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है, बुक की डेफिनेशन क्या है, द एक्सप्रेशन which contain या which have real coefficients and some variable। इसका मीनिंग क्या, देखो कोई भी एक्सप्रेशन जो क्या कंटेन करता है, कंटेन रियल कोफिशिएंट। रियल कोफिशिएंट मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, एंड द सम वेरिएबल। जैसे कि पॉलिनोमियल का एग्जांपल अगर बोले आपसे, तो एग्जांपल देखो क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जो हम लिखते हैं, ए नॉट एक्स का पावर एन प्लस ए वन एक्स का पावर एन माइनस वन। ये जो ए नॉट ए वन ये सब क्या आपका रियल कोफिशिएंट है, और जो x का पावर n है, x का पावर n माइनस, तो ये आपका क्या, ये x के आपका वेरिएबल है। यहाँ पे सम वेरिएबल लिखा है। सम वेरिएबल का मीनिंग है कि एक से ज़्यादा वेरिएबल, लेकिन हम अभी जो पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हैं वो वन वेरिएबल में कर रहे हैं। और इस चैप्टर में जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है इसमें भी आप जो पॉलिनोमियल पढ़ोगे ओनली वन वेरिएबल में पढ़ोगे। तो देखो, ए नॉट एक्स का पावर एन, ए वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स का पावर एन माइनस टू, सो ऑन डैश डैश। देखो, ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन, ये आपका है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आपका ये जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। बेसिकली इसमें देखो क्या है, ए नॉट ए वन ए टू डैश डैश ए एन आर दी रियल कोफिशिएंट। ये आपका क्या होगा, रियल कोफिशिएंट होगा। एंड x इज अ वेरिएबल। x क्या है इसमें आपका वेरिएबल है। तो अगर आपसे जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल पूछा जाए तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या आपका, ए नॉट एक्स का पावर एन प्लस ए वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस ए टू। जनरली अगर आपको आगे के टर्म्स में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, ए थ्री एक्स का पावर एन माइनस थ्री, ए फोर एक्स का पावर एन माइनस फोर। लास्ट टर्म क्या होगा, ए एन। ए एन क्या है यहाँ पे आपका, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म होगा, ये ध्यान में रखना आप। कांस्टेंट टर्म क्यों होगा, देखो ये जो आपका रियल कोफिशिएंट है, रियल कोफिशिएंट के साथ देखो x का पावर n पावर डिक्रीज होता जा रहा है। हाईएस्ट पावर देन लेस देन वन, लेस देन टू, लेस देन n माइनस वन। सिमिलरली ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में इसके साथ क्या है, x नहीं है, मतलब वेरिएबल नहीं है, ओनली क्या है ये आपका कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। ठीक है। अब देखो, ये जो आपके पास गिवन है इसमें अगर आपसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में पूछूं क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल।
मीनिंग क्या है इसका, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की जो पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है इसका जो डिग्री क्या हो, तो डिग्री क्या होगा आपका हाईएस्ट पावर किसका, वेरिएबल का। तो वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स है, एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, एन है। तो अगर मैं इसकी आपसे पूछूं डिग्री क्या है, तो डिग्री ऑफ दी एफ ऑफ एक्स क्या है, जैसे आपका कुछ नेम गिवन है वैसे मैंने इस पॉलिनोमियल का नेमिंग क्या किया, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पी ऑफ एक्स, एम ऑफ एक्स कुछ भी लिख सकते हो। तो सिमिलरली डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स कौन सा पॉलिनोमियल है, दिस वन। एफ ऑफ एक्स किसे शो कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स का जो डिग्री होगा क्या होगा, इज एन। तो ये था बेसिकली जो है बहुत ही सिंपल, कभी भी पेपर में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताओ या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस बताओ। हमें इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पता है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल पता है, रूट्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मैं आपको ये बताऊंगा, तो रूट्स और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का बेसिक देखो मीनिंग क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल ले लो रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल में, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, एक एग्जाम्पल कंसीडर करो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस 3। लेट, मैंने क्या किया, x की वैल्यू 1 कंसीडर किया। देखो x इक्वल्स टू मैंने 1 कंसीडर किया। अब जब मैंने x इक्वल्स टू 1 कंसीडर किया तो इसमें पुट करूंगा मैं, तो f ऑफ 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 1 पुट करना है, इक्वल्स टू 3 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 3। नाउ 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 3 इंटू में 1 माइनस 3 मीन्स 3 माइनस 3 0। जब कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू पुट करने पे वो आपको 0 दे रहा हो, इसका मतलब वो क्या है, उसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या पुट की, तो 0 मिला, 1 पुट किया है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब आपका x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि 1 आपका राइट साइड में क्या है, पॉजिटिव। जब इसे आप लेफ्ट साइड में लाओगे तो क्या होगा, x माइनस 1, दैट मीन्स x माइनस 1 क्या है, दैट मीन्स x माइनस 1 इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, f ऑफ x। दैट मीन्स x माइनस 1 एक ऐसा रूट है जो अगर आप f ऑफ x में पुट करते हो, मतलब इसमें अगर आप पुट करते हो तो ये आपको 0 दे रहा है। तो बेसिकली मीनिंग क्या है, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल या फैक्टर ऑफ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का, कि कोई ऐसी वैल्यू x या y की हो जो आप इस इक्वेशन में या कोई भी इक्वेशन में पुट करो तो उसका फाइनल आंसर जो है आपको 0 मिल जाए, उसे हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये समझ में आया होगा कि रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे फाइंड करते हैं। ये यहाँ पे हमने लेट किया हुआ था, कंसीडर किया था, लेकिन आगे हम सॉल्व करके बताएंगे कि इसके जीरोज क्या होंगे। मीन्स इस टाइप के अगर इक्वेशंस हो तो इसके जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ तो चलो मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको दिखाया कि ये जीरोज क्यों हैं, इसको हम जीरोज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जब हमने वैल्यू पुट किया इसमें तो क्या मिला मुझे, 0। अगर यहाँ पे 0 नहीं मिलता तब हम इसे इसके फैक्टर या इसके जीरोज हम नहीं बोल सकते हैं। तो बेसिकली रूट ऑफ द पॉलिनोमियल तो आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है। अब मैं आपको देखो कि किस टाइप के रूट्स होंगे और किस किस टाइप के रूट्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये बताता हूं मैं आपको। तो फर्स्ट टाइप क्या आपका, देखो टाइप 1। वैसे तो ये जो भी मैं आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करवाऊंगा ये आपके बुक्स में जो है वो थ्योरम्स के फॉर्म में होंगे, लेकिन उस थ्योरम्स का प्रूफ नहीं पूछा जाता है पेपर में, तो एज अ रिजल्ट हम यूज़ करेंगे इसका। तो फर्स्ट थ्योरम जो है आपका उसे मैंने टाइप 1 में कंसिडर किया है, तो आप यहाँ पे थ्योरम 1 भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये क्या बोलता है, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, the polynomial of degree n having n roots। फर्स्ट थ्योरम का जो मीनिंग है ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपका डिग्री जो है पॉलिनोमियल का n है तो उसके जो जीरोज होंगे या उसके रूट्स जो होंगे वो भी n होंगे। एग्जाम्पल मान लो लेट्स से आपके पास f ऑफ x है 3x² माइनस 4, तो इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है आपका, देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, दैट मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है आपका 2। जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है मीन्स इसमें जो जीरोज होंगे या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल में अगर आपसे पूछूं तो रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी क्या होगा आपका
2 होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल दूसरा और कंसिडर करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9x³ माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 9। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके जीरोज क्या है, तो इसमें सबसे पहले देखो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आपके पास, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है 3, तो डिग्री भी क्या होगा 3। जब इसका डिग्री 3 है तो इसका रूट्स क्या होगा, रूट्स मतलब जीरोज, तो रूट्स ऑफ दी पॉलिनोमियल दैट इज ऑल्सो 3। तो क्या मीनिंग क्या है इसका, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n मीन्स अगर पॉलिनोमियल आपके n डिग्री का है तो उसके रूट्स भी कितने होंगे, n होंगे। अगर पॉलिनोमियल आपका जो डिग्री 4 का हो तो 4 रूट्स होंगे। अगर आपका पॉलिनोमियल 6 डिग्री का हो, मतलब उसके जो डिग्री अगर 6 हो तो उसके 6 रूट्स होंगे। ये आपका था थ्योरम फर्स्ट का रिजल्ट। अब थ्योरम सेकंड देखो आपका क्या है। थ्योरम सेकंड जो है आपका, थ्योरम सेकंड क्या कहता है, द कॉन्जुगेट, जो कंजुगेट जो होगा आपका होगा, जो रूट्स होगा अब तक पॉलिनोमियल का, किस पॉलिनोमियल का, इस टाइप का देखो, द इमेजिनरी रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। मीनिंग समझाता हूं मैं आपको, पेयर या फॉर्म लिख लो आप, कॉन्जुगेट फॉर्म। देखो मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपके पास एक रूट लेट से 4 प्लस रूट 3 आयोटा दिया हुआ है, ये क्या आपके पास जो रूट्स है वो रियल नहीं है। कैसे रूट्स है ये, इमेजिनरी। जब कभी आयोटा के फॉर्म में कोई रूट्स गिवन हो तो उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो 11th-12th में क्या होगा, आपने जो इमेजिनरी रूट्स है वो किस फॉर्म में होगा आपका, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। मीन्स कभी भी आपके पास द इमेजिनरी रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर का फॉर्म का मतलब है कि अगर आपके पास एक रूट a प्लस आयोटा b दिया हुआ है तो सेकंड रूट आप खुद से कंसीडर करोगे a माइनस आयोटा b। ठीक है, अगर आपके पास एक a माइनस आयोटा b दिया हुआ है तो सेकंड रूट क्या हो जाएगा आपका a प्लस आयोटा b। दैट मीन्स अगर आपके पास एक रूट दिया हुआ है, मान लो किसी पॉलिनोमियल का 4 प्लस रूट 3 आयोटा, देन दी अदर रूट्स क्या होगा इसका, देन दी अदर रूट्स इज इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है, जनरली जो साइन यहाँ पे है उसको चेंज कर देना है। मीन्स 4 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। अब देखो अगर यहाँ पे दिया हुआ आपके पास 4 माइनस रूट 3 आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता देन दी अदर रूट्स क्या होगा, 4 प्लस रूट 3 आयोटा। बट अगर यहाँ पे रूट 3 दिया होता, रूट 3 आयोटा दिया होता, तब क्या होता, देन दी अदर रूट। देखो साइन हम बेसिकली कहाँ चेंज करें, आयोटा के पहले वाले टर्म में, तो आयोटा से पहले यहाँ क्या है प्लस का रूट 3, ये हो जाएगा आपका माइनस रूट 3 आयोटा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, कभी भी इमेजिनरी रूट्स मतलब a प्लस आयोटा b या आयोटा के फॉर्म में कभी भी दिया हो तो सेकंड रूट आपको खुद कंसीडर करना पड़ेगा। ये सब मैं आपको बेसिकली इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वहाँ पे दिया हुआ कि एक रूट आपका 4 प्लस रूट 3 आयोटा है, बाकी के 2 रूट्स फाइंड करो। तो बाकी के 2 रूट्स कैसे फाइंड करेंगे या 4 रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, ये जब तक आपको रिजल्ट पता नहीं होगा तो बेसिकली आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब देखो थ्योरम थर्ड करते हैं हम। तो थ्योरम थर्ड जो है आपका देखो क्या है, लेट आपके पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, 9x² माइनस 4x। हमने इसकी जो वैल्यू फाइंड की है एफ ऑफ 2 पे फाइंड किया है कोई वैल्यू, और एक एफ ऑफ 3 पे फाइंड किया है। एफ ऑफ 2 पे जो वैल्यू आई है इसकी क्या आई है आपकी नेगेटिव, और एफ ऑफ 3 पे जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी पॉजिटिव। तो देखो मीनिंग समझो क्या है, मीन्स जब मैंने इसमें 2 की वैल्यू x की वैल्यू जब 2 पुट किया है तो इसका जो आंसर है वो नेगेटिव में आ रहा है।
कंसीडर करना है, समझा रहा हूँ। देखो इसका रिजल्ट कुछ और है, और जब मैंने इसमें x की वैल्यू 3 पुट किया है तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। जब कभी भी ऐसा हो कि दो पॉइंट आपने प्लॉट किया हो और दोनों पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स, मीनिंग क्या है इसका, देयर एग्जिस्ट, इसका सिंबल ये है, देयर एग्जिस्ट का सिंबल है ये, मीन्स देयर एग्जिस्ट ना लिखना हो तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ नंबर बिटवीन, किसके बीच, 2 और 3 के बीच, बिटवीन 2 एंड 3, एक ऐसा नंबर लाई करेगा 2 और 3 के बीच जो क्या होगा, इसका जीरोस होगा, विच विल बी अ zeros of given polynomial। ये थ्योरम थर्ड है, ध्यान रखना। देखो ये जो हमने वैल्यू 2 पे और 3 पे फाइंड किया है, नेगेटिव और पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव दो अलग अलग साइन के साथ कोई नंबर आ रहा हो, इसका मतलब एक ऐसा नंबर होगा जो माइनस, जो किससे 2 और 3 के बीच लाई करेगा, और वो क्या होगा, इसका रूट होगा, किसका, जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है। ये आपका थ्योरम थर्ड का रिजल्ट है। अब थ्योरम फोर्थ देखो क्या आपका, तो देखो अब जो हम करेंगे थ्योरम फोर्थ करेंगे, तो देखो थ्योरम फोर्थ क्या आपका, थ्योरम फोर्थ हमें क्या बता रहा है, थ्योरम फोर्थ क्या है, इफ द पॉलिनोमियल, इफ द पॉलिनोमियल will be in the odd degree, in the form of odd degree, in the form of odd degree, अगर आपका जो पॉलिनोमियल है वो आपके पास ऑड डिग्री के फॉर्म में है तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट वन रियल रूट्स, वन रियल रूट्स, मीन्स जो पॉलिनोमियल है आपका वो किस फॉर्म में है, ऑड डिग्री के फॉर्म में, तब वहां पे आपका जो है ये फिक्स है कि एक जो है आपका क्या होगा उसमें तीन, अगर मान लो देखो एग्जांपल लो, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसका अगर आपसे मैं डिग्री पूछूँ तो क्या है 3, विच इज अ ऑड नंबर, मीन्स जब डिग्री आपका ऑड नंबर में हो तो वहाँ पे एक रियल रूट्स होगा। अब उस रियल रूट्स की जो है फीचर्स क्या है कि ये जो इसका रियल रूट्स, एक जो इसका रियल रूट्स होगा वो इसके ऑपोजिट साइन का होगा। अगर मान लो यहाँ पे प्लस में है तो जो रियल रूट निकलेगा आपका एक, वो रियल रूट क्या होगा, नेगेटिव का होगा। अगर इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट टर्म है ये। अगर आपसे एब्सोल्यूट टर्म पूछे किसी भी पॉलिनोमियल का तो यहाँ क्या होगा +5, अगर -5 है तो एब्सोल्यूट टर्म क्या होगा -5। मीन्स अगर आपके पास एक एफ ऑफ एक्स क्या है 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 9, ठीक है, जब आप इसके रूट फाइंड करोगे तो इसमें देखो इसके फीचर्स क्या है कि इसके जब आप रूट्स फाइंड करोगे, ये आपको ऑलरेडी पता है कि 3 रूट्स होंगे, उस 3 रूट में से एक रूट ऐसा होगा जो कि रियल होगा, बाकी दो के बारे में हमें कुछ नहीं पता। एक जो रूट होगा इसका रियल होगा, और उस रियल रूट्स की कंडीशन क्या होगी, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो जो रियल रूट्स होगा आपका वो पॉजिटिव का होगा, जो आपका रियल रूट होगा इस केस में वो क्या होगा, पॉजिटिव का होगा। क्यों, क्योंकि जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट टर्म जो है इसका नेगेटिव है, और अगर ये एब्सोल्यूट टर्म देखो पॉजिटिव है तो इसका जो रियल रूट्स होगा वो नेगेटिव होगा। अगर ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो ऑड नंबर वाले पॉलिनोमियल को या इवन नंबर पॉलिनोमियल वाले को, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ऑड नंबर में अगर पॉलिनोमियल सॉल्व करते हो और उसका कांस्टेंट टर्म अगर पॉजिटिव है, प्लस का पॉजिटिव है मतलब +5 है, तो जो रियल रूट्स होगा पक्का नेगेटिव आना चाहिए। अगर आपका जो एक रूट है मान लो नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे भी माइनस नेगेटिव है, मीन्स गलत है। यहाँ अगर नेगेटिव है तो इसके जो रियल रूट्स होंगे वो पॉजिटिव होने चाहिए। ये था आपका थ्योरम फोर्थ। अब एक लास्ट थ्योरम आपका थ्योरम फिफ्थ, उसे करते हैं। तो जो फिफ्थ थ्योरम है देखो, थ्योरम फिफ्थ, इफ द पॉलिनोमियल having degree as a even number,
degree as even, then there exist at least two real roots. मीन्स अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है और उसका जो डिग्री क्या है आपका इवन नंबर है, इवन नंबर मीन्स 2 4 6 8 10 के फॉर्म में है, तो वहाँ पे जो उसके रूट्स होंगे दो रियल रूट्स होंगे। बट इसमें कंडीशन क्या है, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4, ये एब्सोल्यूट टर्म जो है आपका वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर एब्सोल्यूट टर्म नेगेटिव है तो इसके दो होंगे रूट्स, क्या, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। मीन्स अगर एब्सोल्यूट टर्म आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इस टाइप के इक्वेशंस के दो होंगे रियल रूट्स। ये तो आपको पता है कि रियल रूट्स होंगे, बट ये दोनों रियल रूट्स क्या होगा, एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा जो दो रियल रूट्स होंगे वो दोनों रियल रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों रियल रूट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। मीन्स कभी ये भी तो हो सकता है आपके पास कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो ये ध्यान में रखना है कि आपके पास एब्सोल्यूट टर्म नेगेटिव होना चाहिए। मीन्स अगर आपके पास यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। जब आपका एब्सोल्यूट टर्म नेगेटिव हो तो दो रियल रूट हो, एटलीस्ट टू रियल रूट्स होंगे, और जो दोनों रियल रूट्स होंगे उसमें से क्या होगा, एक पॉजिटिव का होगा एक नेगेटिव का होगा। और ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों जो रियल रूट्स होंगे वैल्यू सेम हो, साइन डिफरेंट हो। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों के जो रूट्स होंगे उसकी वैल्यू सेम ही हो। मतलब इस केस में दोनों केस पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे मान लो कि नेगेटिव का 4 आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव का 4 आ रहा है, या ये हो सकता है यहाँ नेगेटिव का 3 आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव का 4 आ रहा है। तो इस टाइप के डिफरेंट रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं। ये था आपका थ्योरम। अब इस थ्योरम का जो रिजल्ट है ये आपको जो है ध्यान में रखते हुए आगे के जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, और इसका ध्यान में रखते हुए आपको कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये देखो, अब आपको जो बताना है बेसिकली इक्वेशंस क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर इक्वल्स टू कोई वैल्यू पुट कर देते हैं तो उसको इक्वेशन कंसीडर किया जाता है। जैसे एफ ऑफ एक्स, हमारे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या था, ए नॉट एक्स का पावर एन प्लस ए वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स का पावर एन माइनस टू सो ऑन डैश ए एन माइनस वन यहाँ पे और एक्स प्लस ए एन। ये जो है अगर आप इसे इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू 9 या इक्वल्स टू 5 पुट कर दो तो ये आपका क्या होगा, इक्वेशन होगा। एक्सप्रेशन क्या होगा, अगर आप ये 0 हटा दो, मीन्स ए नॉट एक्स का पावर एन प्लस ए वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स का पावर एन माइनस टू सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, मीन्स जब कोई भी पॉलिनोमियल इक्वल्स टू कोई नंबर या इक्वल्स टू 0 नहीं गिवन हो तो हम उसे क्या कंसिडर करते हैं, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा कि इक्वेशन कभी भी बोला हो या दिया हो, इसका मतलब इक्वल्स टू या तो कोई वैल्यू दिया होगा, इक्वल्स टू 0 होगा या इक्वल्स टू 9 होगा या इक्वल्स टू 5 होगा। तो इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस तो आपको बेसिकली समझ में आया होगा। अब बेसिकली हम इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखो किस टाइप के क्वेश्चन है। तो देखो, अब हमें क्या करना है, फॉर्म द इक्वेशंस हुज रूट्स आर -3, -1 एंड 5/3। 3 रूट्स गिवन है, आपको क्या फॉर्म करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। तो देखो इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। देखो -3 0 है इसका गिवन, क्या आपके पास रूट्स गिवन है, तो रूट्स आर -3, -1 एंड 5। इसका मैं दो मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा आपको। दोनों में से जो आपको इजी लगे उससे आप सॉल्व करना। देखो अगर -3 रूट है मीन्स फैक्टर क्या हुआ होगा आपका, x+3। जब आप x+3 इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तभी तो x इक्वल्स टू -3 मिला। सिमिलरली -1 तो इनटू में x+1 हुआ होगा। सिमिलरली थर्ड क्या हुआ होगा, x -5/3। देखो x -5/3 अगर रूट है, इसको इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5/3। ये तीनों फैक्टर पता चल गए आपको। अब इस तीनों फैक्टर के हेल्प से हमें वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके ये तीनों जीरोज हैं। तो देखो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, इसे हमने ले लिया इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ
x प्लस 3 को x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो तो देखो x इंटू में x प्लस 1 प्लस 3 इंटू में x प्लस 1 और इसके बाहर हमने रखा x माइनस 5/3। हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा उसे हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ x इंटू में x स्क्वायर प्लस x इंटू में 1 तो x प्लस 3 इंटू में x 3x प्लस 3 इंटू में x माइनस 5/3 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या आपके पास x स्क्वायर x प्लस 3x तो 4x प्लस 3 इंटू में x माइनस 5/3 इक्वल्स टू 0। नाउ अब या तो आप इन सब को x से मल्टीप्लाई कर दो या इन सब को इन एक टर्म से मल्टीप्लाई करो। तो सिंपल क्या होगा, आप इन सब को पहले x से मल्टीप्लाई करो फिर माइनस 5/3 से। तो देखो x इंटू में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और माइनस 5/3 इंटू में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ x इंटू में x तो x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5/3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20 अपॉन में 3x माइनस 5 3 से 3 कैंसिल आउट तो माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो देखो क्या इक्वेशन मिला आपके पास, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5/3x स्क्वायर प्लस 3x तो प्लस 3x माइनस 20/3x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। अब आप 3 का एलसीएम लो तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 3 को हटाने का मेथड क्या है, मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड बाय 3 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। जब आपने बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से ये मल्टीप्लाई होके क्या मिला 3x स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई होके 3x क्यूब, 3 से मल्टीप्लाई होके 12x स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल आउट तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 20x और इंटू में 3 तो माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। देखो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है, 3x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 5। तो देखो क्या होगा यहाँ पे 3x क्यूब प्लस 12 माइनस 5 तो 7x स्क्वायर प्लस 9 माइनस तो माइनस 11x और माइनस 15 इक्वल्स टू 0। मीनिंग समझो इसका क्या है, हमें इसमें क्या फाइंड करना था, इक्वेशन फाइंड करना था। तो इक्वेशन जिसके ये 3 जीरोज है तो यही एक इक्वेशन है जिसके 3 जीरोज क्या है, -3 -1 5/3। तो मेथड क्या है सॉल्व करने का, जो जीरोज दे रखा है उसे हमने क्या, देखो -3 कब आया होगा जब x प्लस, देखो क्यों बताता हूँ मैंने क्यों लिखा है, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू -3। सिमिलरली x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू -1। तो जब x इक्वल्स टू -1 है तो इससे जब लेफ्ट में लाओगे तो क्या आएगा x प्लस 1। तो वही तो लिया है हमने, देखो x प्लस 3 x प्लस 1 और x माइनस 5/3। ये था एक मेथड। इसका ऑल्टरनेट मेथड देखो क्या है, मीन्स डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो आप, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि वो आपने 9th 10th में भी किया होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इससे। फॉर्मूला है, जब कभी भी 3 रूट्स दिया हो तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से इक्वेशन पता कर सकते हो। देखो फॉर्मूला क्या है, k टाइम्स टू फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कभी भी फॉर्म करना हो तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। k टाइम्स एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू में बीटा प्लस बीटा इंटू में गामा प्लस गामा इंटू में अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू 0। देखो रूल क्या है, k टाइम्स एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फ़ा। अब ये सॉल्व कैसे करते हैं बताता हूँ मैं आपको। तो मैंने क्या किया, अल्फ़ा -3 को कंसीडर किया, बीटा मैंने -1 को कंसीडर किया एंड गामा मैंने 5/3 को कंसीडर किया।
ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा क्या है -3 -1 प्लस 5/3। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, 3 ये -3 -1 क्या होगा -4, तो -4 इंटू में 3 तो -12 प्लस 5, तो -12 प्लस 5 क्या मिला -7/3x, सॉरी -7/3। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो अल्फा बीटा आप किसी को भी कंसीडर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू अल्फा क्या आपके पास -3 इंटू में बीटा, तो बीटा क्या है -1 प्लस बीटा -1 इंटू में गामा 5/3 प्लस गामा इंटू में अल्फा, तो गामा क्या है 5/3 इंटू में अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास -3। आप सिंप्लीफाई कर लो, -3 इंटू में -1 तो प्लस का 3 -5/3 और यहाँ पे -5 क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट तो -5। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे आप तो 3 1 1, तो 1 को आप कितने टाइम्स, इससे पहले देखो -5 और प्लस का 3 क्या मिला -2, तो डायरेक्ट आप इसे क्या लिख सकते हो -5 -2, तो -5/3 और 3 प्लस -5 तो क्या हुआ -2। अब इसका एलसीएम ले लो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। 3 तो -5 और 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 3 टाइम्स तो -6, तो -6 और -5 -11/3 मीन्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की वैल्यू क्या -11/3। थर्ड क्या आपके पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा क्या है -3, बीटा क्या है -1 और गामा क्या है 5/3। तो इसे सॉल्व करोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट, -1 इंटू में -1 प्लस 1 और इंटू में 5 तो प्लस का 5, तीनों वैल्यू पता चल गई है आपके पास। तो देखो क्या है k टाइम्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू देखो क्या है -7/3, तो -7/3 यहाँ पे x², क्यों x² फॉर्मूले में है, प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा, देखो क्या वैल्यू है आपके पास -11/3, तो -11/3। कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो सकती है तो आप चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटू में क्या है इसके साथ x, तो x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है 5 इक्वल्स टू 0। तो देखो k टाइम्स एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 7/3 x² और प्लस माइनस तो -11/3x और -5 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये जो मैंने k लिया हुआ था, क्यों लिया हुआ था k, जो डिनोमिनेटर में अगर एक नंबर हो तो हम उसी नंबर को डायरेक्ट k की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर यहाँ मान लो 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 हो तो उन तीनों नंबर का एलसीएम लो और उसे आप k लेट कर लो। बट यहाँ पे एक ही नंबर है क्या 3, तो लेट k इक्वल्स टू 3, लेट k इक्वल्स टू 3। अब 3 जब आपने लेट किया तो x³ प्लस 7/3x² -11/3x -5/3। जब आप केस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 3x², 3x³ 3 से 3 कैंसिल आउट तो प्लस 7x² -11x -5 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका रहा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है, सॉल्व द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब इसके रूट्स बताने हैं। इफ वन रूट इज 2 प्लस √-7। तो देखो पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास, एक रूट्स गिवन है, तो रूट जो पहले गिवन है उसे से देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। रूट क्या गिवन है आपके पास 2 प्लस √में -7। तो अंडर रूट में अभी तक आपने -7 नहीं किया होगा, वैसे 11th क्लास का है ये, आना चाहिए आपको। तो देखो इसे क्या लिख सकते हैं हम 2 प्लस √7 इंटू में यहाँ पे जो है आपका क्या लिखोगे आप -1 को आयोटा का स्क्वायर। क्यों आयोटा, ये जो सिंबल है देखो आयोटा का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैंने -1 के बजाय क्या लिख दिया आयोटा का स्क्वायर। तो देखो आयोटा का स्क्वायर
लेकिन आयोटा का स्क्वायर का क्या मतलब है, आयोटा इंटू में आयोटा, तो आयोटा पेयर में है तो आयोटा को आप बाहर ले लो, तो 2 प्लस आयोटा रूट 7। अब देखो ये जो है आपका रूट है, बट हमने अभी क्या पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स कभी भी रूट हो, ये कैसा रूट है आपका, रूट कैसा, ये इमेजिनरी रूट्स है। और जब ये इमेजिनरी रूट हो तो इमेजिनरी रूट हमेशा कैसे होता है, कॉन्जुगेट पेयर में। तो अदर रूट क्या होगा इसका, देखो ये 2 प्लस रूट 7 आयोटा क्या है आपका इमेजिनरी रूट है। और मैंने आपको थ्योरम सेकंड में ही बताया था कि जो इमेजिनरी रूट है वो कॉन्जुगेट पेयर में फॉर्म होता है। तो देखो अदर रूट इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, 2 प्लस है यहाँ पे तो 2 माइनस आयोटा रूट 7। ठीक है, अब आपको दो रूट पता चल गए, थोड़ा सा माइंड लगाओ, 3 पावर है, 2 रूट पता है, दोनों रूट से आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा उससे आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको इसका थर्ड रूट पता चल जाएगा। देखो इन दोनों से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने से पहले देखो क्या लिखना है इसे, इसका फॉर्मूला है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन इसे हम रूट देखो, ये अगर कब, ये रूट कब आएगा, जब x माइनस टाइम्स 2 प्लस आयोटा रूट 7, और एक रूट क्या होगा x माइनस 2 माइनस आयोटा रूट 7। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लो आप। अगर आप ये नहीं भी लेते हो, इस वाले फॉर्मूले से अगर आप नहीं भी सॉल्व करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे अगर आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो आयोटा और ये लो, इसी से करवा के दिखाते हैं आपको। ये जो है इसे मैंने लेट से अल्फा ले लिया और इसे मैंने लेट से बीटा ले लिया। ठीक है, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आपके पास 2 प्लस आयोटा रूट 7, और बीटा की वैल्यू क्या आपके पास प्लस 2 माइनस आयोटा रूट 7 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा, तो अल्फा क्या है 2 प्लस आयोटा रूट 7 2 माइनस आयोटा रूट 7। देखो क्या किया मैंने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ये एक रूट था ये दूसरा रूट था, तो इस रूट को मैंने अल्फा कंसीडर किया और इस रूट को मैंने बीटा कंसीडर किया। नाउ देखो क्या आपके पास k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 7 माइनस आयोटा रूट 7 कैंसिल आउट, देन 2 प्लस 2 4x प्लस यहाँ किस फॉर्म में, ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा ये 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 7 का स्क्वायर। क्यों लिखा है मैंने ये a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मिला आपके पास k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर तो -1 इंटू में रूट 7 का स्क्वायर तो 7, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ पे क्या होगा -7, और ये देखो -7 और इंटू में माइनस, तो क्या मिला आपके पास 7 प्लस 4 11 -7 और प्लस तो प्लस का 11। अब देखो फ्रैक्शन में तो कोई नंबर नहीं है डिनोमिनेटर में, मीन्स फ्रैक्शन में तो लेट k इक्वल्स टू 1, जब आप k को 1 लोगे तो क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11 से इसे डिवाइड करना है। तो देखो डिवाइड कैसे करते हैं, ये नोट डाउन कर लो आप। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11 मैंने यहाँ लिख लिया, अब इससे रफ कर देते हैं, हमें अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 88, इससे अब हम डिवाइड करेंगे रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल आपने फाइंड किया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11 से। तो कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो ध्यान रखना, एक रूट अगर कॉम्प्लेक्स दिया हो तो दूसरा रूट हमने कैसे फाइंड किया पता है आपको, और उन दोनों रूट के हेल्प से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म किया ये भी बताया मैंने आपको। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या करेंगे, जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको डिवाइड करेंगे। तो देखो अब इसे डिवाइड नहीं करना आता हो तो ये भी देख लो आप, 3x क्यूब यहाँ का फर्स्ट टर्म लो, यहाँ के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो क्या मिला 3x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, एक x बचा तो 3x, तो यहाँ लिखो 3x। अब 3x से इसे मल्टीप्लाई करो, तो 3x से जब हम x
स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x क्यूब माइनस 4 3 जा 12x और प्लस 11 3 जा सॉरी एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 11 3 जा 33x। नाउ 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 33x, साइन चेंज करो, पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। नाउ कैंसिल आउट, माइनस 4x स्क्वायर और प्लस का 12x स्क्वायर तो क्या मिला 8x स्क्वायर, प्लस का x प्लस और माइनस का 32 तो माइनस का 33 में से x गया तो माइनस 32x प्लस 88। अब हम क्या करेंगे, 8x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे यहाँ के फर्स्ट टर्म को यहाँ के फर्स्ट टर्म से, तो क्या मिला 8 टाइम्स में जाना है, तो अब हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 8x स्क्वायर, 8 4 जा माइनस 32x और प्लस 8 जा तो 88। साइन चेंज करो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस प्लस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या आ गया 0। कितने टाइम्स में किया था इस बार आपने, तो प्लस 8। अब देखो ये जो क्वेश्चन आया ये आपका थर्ड जीरो होगा, दैट मीन्स 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, देन 3x इक्वल्स टू माइनस 8 एंड x इक्वल्स टू माइनस 8/3। हमें क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, सॉल्व करना था, एक जीरोस गिवन था, तो लिखो यहाँ पे द रूट्स आर, फर्स्ट रूट क्या गिवन था 4, सॉरी जो भी रूट था दोनों रूट, और थर्ड रूट आपका क्या होगा माइनस 8/3, सेकेंड और थर्ड, ये आपने फाइंड किया है और दो आपके पास ऑलरेडी से है, तो तीनों के तीनों रूट्स हमने फाइंड किया। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया जनरली कि पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो अब से आगे की जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें मैं पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और उसके बाद जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।